पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश में कार्यकारिणी को लेकर उपजे विवाद पर पंजीयक सहकारी सेवाएं न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रदेश प्रधान सुरेश ठाकुर और महासचिव भूपराम वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आत्माराम शर्मा और हुकुम सिंह ठाकुर को संगठन के नाम से किसी भी गतिविधि पर तत्काल रोक लगा दी है। मामला 6 जुलाई को सुंदरनगर में कुछ स्वयंभू नेताओं द्वारा कराए गए चुनावों से जुड़ा है, जिन्हें याचिकाकर्ताओं ने असंवैधानिक और अवैध बताया है। न्यायालय ने अगली सुनवाई तक दोनों को नोटिस जारी कर जवाब देने के आदेश दिए हैं। यह फैसला संगठन के संविधान और पारदर्शिता की रक्षा की दिशा में एक बड़ी राहत माना जा रहा है। हम पिछले 2-3 बार आप लोगों से रूबरू होते हुए आपको नजर आए हैं। हमारा जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव थे वो 8 जुलाई 2025 को कांगड़ा में हुए, जिसमें लगभग 1400 डेलीगेट्स ने और लोगों ने भाग लिया और प्रदेश के हमारे कर्मठ नेता आदरणीय श्री सुरेश ठाकुर को वहां सर्वसम्मति से प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया और मुझे महासचिव का पद दिया गया और उसके साथ हमारी लगभग 101 पदाधिकारियों की पूरे समस्त जिला से ब्लॉकों से हमारे पदाधिकारी बने और तब से ही हम कार्यशील हैं। और साथ में क्या होता है कि एक स्वयंभू नेता और एक स्वयंभू संघ, पैरेलल बॉडी जिसको आप कह सकते हैं, उसका गठन श्री आत्माराम शर्मा ने, जो पिछले 6-7 साल से इस संगठन में सिटी के भी प्रधान थे, जिला के भी प्रधान थे और प्रदेश के भी प्रधान थे। उनका कार्यकाल 27 मार्च 2025 को पूरा हो गया था। उन्होंने 3 साल तो त्रिवार्षिक ये हमारा होता है, 3 साल का टर्म होता है। वो 6 साल में भी कुछ नहीं कर पाए, ना तो सरकार से कोई डिमांड भी नहीं मना पाए और उनका ये इरादा था कि वो इस बार भी दोबारा से उसी कुर्सी पे आते। तो उन्होंने एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत ऐसा एक कार्यक्रम तैयार किया, क्योंकि उनको सिटी शिमला से प्राथमिक सदस्यता से ही निष्कासित कर दिया गया था और अभी तक भी वो निष्कासित ही हैं। उन्होंने उस वजह से क्या किया कि ना तो सिटी में थे कुछ, ना जिला शिमला में थे, तो उनको ये लग रहा था कि मैं तो अब इसमें भाग नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने क्या किया कि 4 जुलाई को ठेव के किसी कस्बे में 5-10 मित्र मंडल, जो इनके साथ मित्र मंडली जो है, उनका एक संगठन तैयार करके एक जिला का एक विंग तैयार कर दिया, जिसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे, अलीगल कहेंगे, और स्वयंभू नेता उसमें उन्होंने पदाधिकारी बना दी। और जो मैंडेटरी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे और कोऑपरेटिव एक्ट का, कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उसके लिए 10 दिन देने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उन्होंने टाइम इसलिए नहीं दिया कि सबको पता चल जाएगा, तो उन्होंने 4 तारीख को एक वीडियो के माध्यम से, जो फेसबुक में उनकी वीडियो देखी गई, उसमें नाचते हुए नजर आ रहे हैं आत्माराम शर्मा जी। उससे ये पता चलता है कि कोई गोल्टा नाम के कोई आदमी हैं, कोई पेंशनर हमारे, उनको प्रधान बना दिया रातों रात। और तीसरे दिन जो है 6 तारीख को सुंदरनगर में जाके प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित कर दी, जो बिल्कुल अवैध है। अवैध इसलिए है क्योंकि वो ना तो प्राथमिक सदस्य थे और उन्होंने एक एप्लीकेशन कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के कोर्ट में दी थी कि मुझे ये जो एक्सपेल्शन मेरी हुई है इसको रिवोक किया जाए, मुझे इलेक्शन में भाग लेने के लिए एलिजिबल बनाया जाए, जो कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था। और कोर्ट की अवहेलना करते हुए उन्होंने वो 6 तारीख को अपनी एक जम्बू जट कार्यकारिणी गठित कर दी, जिसका हम भर्त्सना करते हैं और जिसको हमने उसी कोर्ट में, क्योंकि 2 जजमेंट्स हमारे पास पहले थी, वो भी उनके अगेंस्ट गई थी। और जो ये 6 जुलाई का सुंदरनगर का जो इन्होंने कार्यकारिणी गठित की थी, उसके खिलाफ हमने एक याचिका 30
जुलाई को कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार की दायर की, जिसका फैसला 2 तारीख को हमारे पक्ष में आया। और ये जो संघ है हमारा 16/89 रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके मालिक हम हैं। और ये जो स्वयंभू नेता है, जिसका हमारे सारे जो भाई है, ये बार बार मुझे निवेदन कर रहे हैं कि आत्माराम जी का नाम ही नहीं आना चाहिए, पर नाम इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि ये एक पैरेलल ग्रुप खड़ा करके कभी ये चीफ मिनिस्टर साहब को मिलने जाते हैं, कभी जनार्था जी के पास जाते हैं, और इनको 2 तारीख के बाद रिस्ट्रेन किया हुआ है उस ऑर्डर के तहत। ये ऑर्डर है, देखिए मैं आपको 9 के जितने अकाउंट स्टेट में हैं और जितने अकाउंट्स जिला में हैं और ब्लॉकों में हैं, इनको पूरी हिदायत है कि रिस्ट्रिक्ट के कोई 2 तारीख के बाद अगर कुछ इसकी वायलेशन होगी तो दैट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हम उसको भी चैलेंज करेंगे कि व्हाई यू आर यूजिंग व्हेन यू हैव बीन रिस्ट्रेन्ड फॉर डूइंग रॉन्ग डूइंग, तो इसका भी हम संज्ञान लेंगे।